इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। समूची दुनिया को प्रेम व मानवता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज जगह जगह मनाया गया। देवरिया जनपद के प्रसिद्ध मिशन स्कूल बरहज में एक खास कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अवतरण ही हुआ था प्रेम और मानवता का संदेश देने के लिए। यदि जीवन में प्रेम आ जाए तो हमें जीना आ जाएगा और हम पूरे लोक और परलोक को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। इस खास मौके पर विशेष प्रार्थना सभा हुई जिसमें पूरे भारत को कोविड मुक्त करने की मंगल कामना की गई। परमेश्वर का तेज तमाम उन लोगों पे हुआ जो बहुत निम्न तबके के थे, छोटे थे, गरीब तबके के थे। परमेश्वर चाहता तो अपना स्वर्गदूतों को उस देश के राजा के यहाँ भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, उसने मनुष्य जाति में उन लोगों को चुना जो सबसे कमजोर थे, जो सबसे गरीब तबके के थे, जो रात में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए, नहीं, प्रभु यीशु मसीह शुरू से बहुत नम्र रहा, बहुत अपने आप को उसने नम्र किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुआ। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति लोगों के बीच खास बन गई। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष के अलावा स्टेलिन चेरियन, ई चेरियन, आसित, सोनम, डोली, अश्विता, अर्श सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे ब्यूरो चीफ पवन पांडे की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। जनता को सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार तो है ही, कई सरकारी विभाग भी हैं, क्षेत्र के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, फिर भी कई बार बात नहीं बन पाती। ऐसे में स्थानीय पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा ने जो कर दिखाया वह बहुतों के लिए नजीर है। जी हां, खबर आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से है। कप्तानगंज क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा पिछले कई सालों से स्थानीय समस्याओं को लेकर उठाते रहे हैं और कई मामलों को उन्होंने अपने स्तर पर ही हल कराया। इन्हीं में से गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क है जो कई साल से नहीं बन रही थी और उनके प्रयास से बनी तो स्थानीय लोग खुश हो गए। हम आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज से कप्तानगंज जाने वाले मुख्य संपर्क मार्ग से जुड़कर नेवादा पेट्रोल पंप के समीप से एक सड़क मार्ग सीधे सोनपरा, ब्रिजमनी, कुमहट होते हुए कौड़िया स्थित मुख्य हाईवे को जोड़ता है। यह सड़क पिछले कई सालों से खराब है। लोग गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क से गुजरते हैं और आए दिन चोटहिल होते हैं। इस बारे में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की विभाग से, सरकार से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब स्थानीय पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा ने यह मामला स्थानीय विधायक नफीस अहमद के सामने उठाया और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। लेकिन स्थानीय विधायक ने कहा कि हम न तो सत्ता में है न सरकार में, यह हमारी मजबूरी है। लेकिन बजरंगी विश्वकर्मा ने हार नहीं मानी और इस खबर को प्रमुखता से उठाते रहे। बाद में लखनऊ स्थित PWD विभाग के अफसरों को जानकारी हुई तो वहां से चिट्ठी आई, अब यह जर्जर सड़क बन रही है। आप देख सकते हैं विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार लगे हुए हैं और सड़क बन रही है। उनके इस संघर्ष से स्थानीय लोग काफी खुश हैं कि चलो एक पत्रकार की मेहनत से सड़क बन रही है। हम आपको बता दें कि कई बार उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे लोगों में खुशी मिली है। PR इंडिया न्यूज भी पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा के इस प्रयास की सराहना करता है और उनके जुझारूपन को सैल्यूट करता है। उम्मीद भी है कि आगे भी वे अपने इस प्रयास में लगे रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। गरीबों, जरूरतमंदों की मदद हो और कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, मानवाधिकार का हनन हो रहा हो तो उसकी आवाज मजबूती से उठाई जाए। जी हाँ, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है भारतीय मानवाधिकार परिषद।
आज संस्था के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई स्वर्गीय श्यामप्रीत सिंह कॉम्प्लेक्स में, जहां कई निर्णय लिए गए। जिलाध्यक्ष संतोष चौरसिया ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से कहा कि अपना व्यस्ततम समय निकालकर बैठक में जरूर आए, ताकि हम लोग आगे की रणनीति बनाकर अपने मिशन में चलें। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम आ चुका है, जगह जगह अलाव जलाने का इंतजाम कराया जाए। जिला प्रशासन के सहयोग से गरीब परिवारों को कंबल भी बांटा जाए। इसके अलावा महिलाओं बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाए जाए। इस बैठक को जिला संयुक्त सचिव श्रीमान धीरज सिंह ने संबोधित किया। इसके अलावा सलाहकार सत्यम सिंह, सोनू कुमार दुबे, धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे। सेंटा क्लॉज का इंतजार हर किसी को है और सेंटा क्लॉज आया भी, ढेरों गिफ्ट मिला भी। जी हां, ये दृश्य है आजमगढ़ के डेलिम सनबीम स्कूल कैंपस का, जहां आज बड़े दिन पर खास अंदाज में खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। फनफेट 2021 आयोजित हुआ तो छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी पहुंचे और हर किसी ने अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। फनफेट 2021 का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन श्री अशोक खंडेलिया जी के हाथों हुआ। छात्र छात्राओं, शिक्षकों के अलावा यहाँ पहुंचे अभिभावकों ने भी फनफेट का खूब लुत्फ उठाया। जगह जगह फूड स्टॉल लगे हुए थे। इसके अलावा कई खेल के प्रोग्राम भी हुए। सबसे खास बना लकी ड्रा कूपन। बड़ी संख्या में लोगों ने लकी ड्रा कूपन लिया था और बाद में जब नाम अनाउंस हुए तो लोगों में खूब उत्सुकता देखी गई। स्कूल की डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने कॉलेज के शिक्षकों और छात्र छात्राओं की मेहनत की सराहना की और कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़े इस प्रोग्राम से बच्चों की क्षमता का विकास होता है। इस खास प्रोग्राम के बारे में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम पांडे ने पीआर इंडिया न्यूज को विस्तार से जानकारी दी। Good afternoon, parents. Merry Christmas to all of you. We organize annual fun fete in our school. बच्चे, टीचर्स ने विभिन्न तरह के स्टॉल्स लगाए, बहुत से गेम स्टॉल एंड फूड आइटम स्टॉल्स। सबने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मनोरंजन किया और टाइमली सेंटा आए, सेंटा ने सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे यहाँ लकी ड्रॉ कूपन का आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ कूपन में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड विनर रहे। 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन, यानी क्रिसमस डे, वही दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का अवतरण हुआ था। आजमगढ़ के होली ट्रिनिटी चर्च को देखिए, इतनी रोशनी, मानो वही दिन सचमुच लौट आया हो जब इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ हो। जी हाँ, इस बार होली ट्रिनिटी चर्च की शोभा देखते बन रही है। शानदार अंदाज में चर्च को सजाया गया है, खास क्रिसमस डे के लिए। आज बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा हुई, जिसमें फादर एससी लाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबाद दी और दुनिया में प्रेम और शांति फैले, ऐसी मंगल कामना की। इस बारे में पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में फादर एससी लाल ने बताया कि प्रेम और सौहार्द का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह ने गरीब से गरीब परिवारों को संदेश दिया कि हम सबके लिए हैं, परमात्मा सबका भला करता है। आज इस खास मौके पर फादर ने आजमगढ़ जनपद वासियों के साथ पूरे प्रदेश और देश को होली ट्रिनिटी चर्च की तरफ से क्रिसमस डे की मुबारकबाद दी और कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रेम और शांति के पथ पर चलें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ ख्रिस्त जन्मोत्सव की, और परमेश्वर पिता का अनुग्रह और शांति और सुखद शुभकामनाएं अपने जनपद के लिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए
मानते हैं। और हमारा जो हमने यहाँ पर आज आराधना की, 10 बजे हमारी आराधना आरंभ हुई और आराधना का मुख्य विषय यही था कि ईश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने मनुष्यों से अपने प्यार के खातिर अपना देह धारण किया यीशु मसीह के रूप में, और वो देहधारी हो गया और उसने मानव जाति से इतना प्यार किया और उस प्यार के खातिर उसे एक गौशाले में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उसका एक मुख्य गौशाले में जन्म लेना केवल इतना ही नहीं था कि सराय में जगह नहीं थी जैसा वचन कहता है, जैसा शास्त्र कहते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मानव जाति अब किसी बड़े धनी सेठ या जमींदार या राजा महाराजा के घर में अगर पैदा होता तो सबका वहाँ जाना मुश्किल था, लेकिन गौशाले में जन्म लेना सबसे पहले तो दर्शन के लिए कौन आए? जो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहे, उन्हें दर्शन मिला, उन्हें तारा दिखाई दिया। उस तारे के सहारे स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अर्थात भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसने अपने प्रेम को अपने प्रेम में वसीभूत होकर के संसार में आ गया। और उसके प्रेम करने का मुख्य कारण यही था कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बना करके उससे उसके जीवन में जो श्वास फूका है, जिसे हम आज जिससे चलते फिरते हैं प्राण कहते हैं, इस पर परमेश्वर का अधिकार है। वो चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से क्यों ना हो, लेकिन वो हर एक को मिला हुआ है और उसी श्वास का यानी उस आत्मा की परमेश्वर खोज करता है, ढूंढता है और मनुष्यों से प्यार करता है। और इसीलिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके वो मनुष्य रूप में यीशु मसीह के रूप में उसने जन्म ले लिया। आज हमारे आराधना का जो विषय था, हमने जो लिया था अपने वचन के अनुसार, कथन के अनुसार, 4 बातें हमने देखी थी। पहली बात थी कि वो क्या है? सर्वशक्तिमान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हमने देखी थी कि वो मिरेकल यानी सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात हमने देखी कि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला है, उसने शांति का संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह के मुख से कभी भी कोई ऐसा अपशब्द नहीं निकले। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों में नहीं लिया, सबको संदेश दिया, प्यार का संदेश दिया। और इसीलिए हम उसे प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए संसार में आया और उसने हमारे लिए अपने आप को दिया है। आज इस बड़े दिन की खुशी में, उपलक्ष्य में हमारी आराधना हुई और हमने यहाँ पर गीतों के द्वारा और उसकी आराधना की। और आराधना में बहुत सारे लोग आए और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए। लेकिन हम कुछ चीज़ों का पालन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल हमारे सामने है, इसीलिए भीड़ से बचने के लिए, लोगों के बचाव के लिए हमने कुछ चीज़ों को लिया है ताकि भीड़ न हो और प्रोटोकॉल पूरा किया जाए कोरोना का। इसलिए मैं इस चर्च का, होली ट्रिनिटी चर्च का प्रभारी पुरोहित, मैं एक बार फिर से अपने जनपद को, अपने जनपदवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपने मीडिया के कर्मियों को और अपने तमाम उन सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारियों का मैं हृदय से धन्यवादी हूं और आप सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इस बार क्रिसमस डे को और शानदार बनाने के लिए कमेटी से जुड़ी मिसेज रीना पॉल, मिस्टर संजय डेविड, मिस्टर अजीत नाथ, मिस्टर प्रेम गौड़, मिस ज्योति पॉल, मिस मरीना मसीह और सलोनी नाग ने विशेष योगदान किया। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। घर बनाना है या घर सजाना है, आपको यहीं पर आना है। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, चौहान मशीनरी स्टोर के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। बेहद कम कीमत में वाटरप्रूफ प्लाई, लेमिनेशन वाले दरवाजे,
सनमाइका, शीशा, पाइप, सीमेंट दरवाजा और भी बहुत कुछ। कांटेक्ट कीजिए 9452838256। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, जहानागंज, आजमगढ़।